सात दिवसीय समर कैंप का हुआ समापन। लालगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत उत्क्रमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय एतबारपुर में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देश से 7 दिवसीय समर कैंप 2025 हुआ समापन। समर कैंप कई दिनों से चल रहा है विद्यालय में और क्या क्या बच्चों को कराया गया है? समर कैंप जो है ये 7 दिन चला है हमारे विद्यालय में। ये विद्यालय आपको वैशाली जिला में UHS एतबारपुर है जो लालगंज वैशाली में स्थित है। और यहाँ पर ये 7 दिनों में 7 प्रकार के देश की कार्यक्रम हम लोग किए हैं। किस प्रकार का? जिसमें से सबसे पहला दिन हमारा थीम था यानी कि बुनियादी अभिवादन और अभिव्यक्तियाँ, वर्णमाला, संख्याएं, हस्ताक्षर इत्यादि चलाया गया है ना। इसके तहत रोल प्ले जैसे फ्लैश कार्ड, विभिन्न प्रेरणादायक एवं देशभक्ति नारों का अनुवाद ये सब हुआ है। तो जैसे इसमें क्या हुआ है कि हम लोग अपने ग्रुप में टीचर में यानी कि 7 दिनों का यानी कि सभी लोग को एक एक टॉपिक मिला हुआ था है ना। डे दूसरा हुआ है वर्चुअल शहर भ्रमण यानी कि वास्तविक जीवन संवाद अभ्यास। इसके तहत हम लोग बच्चों को ऑडियो, ध्वनि यानी कि वीडियो उपकरण आदि, रोल प्ले, खरीदारी करना, रेस्टोरेंट से खाना कैसे मंगवाते हैं है ना, किस तरीके से ये सब करते हैं वो बताए हैं। उसके बाद है जैसे बस स्टॉप पर दिशा पूछना। कई बार बच्चे जाते हैं तो भटक जाते हैं तो वहाँ पर किसी अनजान व्यक्ति से पूछते हैं और वो गलत बता देता है। तो ये सब थोड़ा हम लोग जानकारी दिए हैं। साथ ही साथ यातायात नियम के भी बारे में समझाएं हम लोग को कि हमेशा हम लोग को रोड पर बाएं से ही चलना चाहिए है ना। तो ये सब जो बेसिक जानकारी है वो दिए हैं। और जो एक लाइट का जो होता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि ग्रीन लाइट, येलो लाइट और रेड लाइट, इसके बारे में भी बताएं हम लोग कि यदि अगर आप लोग चल रहे हैं, कहीं सिग्नल अगर लगा हुआ है रोड पे, तो जैसे आपको अगर रेड लाइट जल रहा है तो वहाँ आपको रुक जाना है। येलो लाइट जलता है यानी कि पीला लाइट जलता है तो आपको चलने के लिए तैयार होना है। अगर ग्रीन लाइट जलता है तो आपको फिर चल देना है। ये सभी बात हम लोग बच्चों को बताए हैं। आगे देखेंगे डे 4 में हम लोग का था स्थानीय व्यंजन, मसालों या सब्जियों, फलों के नाम। बच्चे क्या किए हैं कि हम पहले उन लोगों से पूछे हैं कि आप लोग कितने कितने प्रकार के यानी कि फल का नाम जानते हैं वो बताए हैं, कौन सा सब्जी है वो बताए हैं, और कुछ उसके विधि के बारे में भी हम लोग जानकारी लिए, बच्चों को भी बताएं। आगे देखिए तो इसमें शिक्षकों की मदद से हम लोग यानी कि बच्चों को कुछ अलग तरीके का बनाने का भी बताएं यानी कि वो लोग सीखे हैं। डे 5 में हमारा था यानी कि संस्कृति की सराहना, सुनने के कौशल का विकास, सशस्त्र बलों, स्वतंत्रता सेनानियों, कलाकारों, प्रख्यात व्यक्तियों आदि से जुड़े स्थानीय नायकों के बारे में जागरूकता, यानी कि कुछ हमारे जो महापुरुष हैं उन लोगों के बारे में हम लोग बताएं जो स्थानीय, जैसे अभी हमारे लालगंज के पास एक है ना, उनके बारे में ही वैकुंठ शुक्ल, उनके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा किए। और आपको बताते हैं ऑडियो वीडियो उपकरणों का उपयोग किए हैं। सामाजिक विषयों पर बनी लघु फिल्मों की हिंदी, अंग्रेजी, ज्ञात भाषाओं में उपशीर्षक के साथ स्थानीय भाषा भी, ये सब हमारा टॉपिक था। तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बच्चों को जानकारी भी दी है और साथ ही साथ हम लोग पेंटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित किए हैं। ये प्रशस्ति पत्र भी बच्चों के हाथों में देखा गया है, उसमें किस आधार पर दिया गया? सभी को एक समान निर्धारित किया गया है, फिर जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह का भी? नहीं, सभी बच्चों को दिया गया। जो भी बच्चे जो पिछले 7 दिनों से समर कैंप में भाग लिए हैं उन सभी बच्चों को हम लोगों ने प्रमाण पत्र देने का काम किया है। अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम हो गया शेरू कुमार और हम इस विद्यालय में UHS एतबारपुर में गणित के शिक्षक हैं 9-10 के। बच्चे 7 दिवसीय ये समर कैंप बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया विद्यालय स्तर पर, जिसमें बच्चे प्रतिदिन आए अलग अलग गतिविधियाँ कराई गई, जिसमें बच्चे किताबी ज्ञान से हटकर कुछ सीखें, जैसे व्यंजन के बारे में, यातायात के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कुछ अलग ज्ञान प्राप्त किए। अपना परिचय बता दीजिए। मैं UHS एतबारपुर विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ रेणु कुमारी।